तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अबाउट द जेईई मेन 2022 अप्रैल सेशन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्योंकि हमने जितना भी पहले एनालिसिस किया था वो ये मान के किया था कि आपका जेईई मेन का जो पैटर्न होगा वो एग्जैक्टली जैसा 2021 के जेईई मेन में था वैसा ही होगा। लेकिन इस बार 2 दिन पहले जब आपके जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन चालू हुए, एनटीए ने मार्किंग स्कीम में काफी ज्यादा बदलाव कर दिए हैं। आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी भले वैसे ही है, लेकिन सेक्शन बी में इस बार आपका जो मार्किंग स्कीम है वो +4 0 से हटा के +4 -1 कर दिया है इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में। अब ये क्या है, इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले गाइस, मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है। Newton School is now conducting the Grand Coding Contest and it is bigger than ever। अगर आप एक बडिंग डेवलपर या फिर प्रोग्रामर हो तो आपको पता ही होगा कि जितने भी आपके टॉप कोडिंग एग्जामिनेशंस है वो क्या है। जैसे हो गया आपका ICPC, फेसबुक हैकर कप, गूगल हैक कोड और न्यूटन स्कूल का ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट। जस्ट लाइक इट्स नेम, इट इज ग्रैंडर देन एवर। इस बार मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ के टॉप प्राइजेस क्या क्या है और जो टोटल कैश प्राइजेस है दैट इज वैल्यूड एट ₹10 लाख। यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने बोले जाएंगे, जहां पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग और आपका कोडिंग लेवल जज किया जाएगा और मल्टीपल पैरामीटर्स। और इस जजमेंट के बाद आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, द फर्स्ट प्राइज विल बी एंटाइटल्ड टू ₹1 लाख। अगर आप फर्स्ट आते हो आपको ₹1 लाख मिलेंगे सीधा सीधा। अगर आप सेकंड आते हो यू विल बी एंटाइटल्ड टू ₹50,000। द थर्ड प्राइज इज फॉर ₹25,000। जो बंदा फोर्थ आएगा he or she will be entitled to ₹15,000 and the person coming fifth will be entitled to ₹10,000। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्राइजेस है। फॉर एग्जाम्पल द टॉप इंडियन कोडर will also get ₹10,000 and the best female coder will also be entitled to ₹10,000। बट अगर आप ये सोच रहे हैं, जब ये ग्लोबल कंपटीशन हो गया, इतने सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं अलग अलग कोने से, तो क्या हमको ये टॉप 5 में आना पड़ेगा कुछ जीतने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 3,000 से भी ज्यादा लोग के लिए है। जो टॉप आपके 500 रैंकर्स हैं उनको ₹500 के गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले Amazon की तरफ से। और उसके साथ साथ अगर आपकी रैंक 501 से लेके 2000 के बीच में है, आपको उसमें भी ₹100 के वाउचर्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक 2000 से भी बाहर है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, यू विल बी एंटाइटल्ड टू अ गिफ्ट वाउचर। जो वहां से 1000 लोग हैं उनको यहाँ पे एक गिफ्ट वाउचर मिलने का चांस है, जो कि आपको मिल सकता है। बट सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि आपको एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा एंड दैट इज द ओनली प्री रिक्विजिट कंडीशन, नथिंग एल्स। और वहां से 1000 लोग सॉर्ट किए जाएंगे और उनको मिल जाएगा ये आखिरी गिफ्ट वाउचर। बट ये बात होगी हमारे प्राइजेस की, बट प्राइजेस के अलावा भी आपके पास जीतने को बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप एक टॉप रैंकर बनते हो, आप सोचिए कि आप एक टॉप लेवल कोडिंग कॉन्टेस्ट को अपने सीवी या फिर रेज्यूमे में डाल के इसको बहुत सारी कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप ऑफर्स में भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्राइजेस के अलावा भी आपके पास बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। जैसे आप जीत सकते हो एप्पल एयरपॉड्स, किंडल, उसके साथ साथ एलेक्सा डिवाइसेस जैसे बहुत सारे और प्राइजेस जो कि आप जीतना चाहते हो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको सबसे बड़ा टेक अवे दे दूं। सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ पे ये रहेगा कि आपको यहाँ पे मौका मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन स्कूल के जितने भी हायरिंग पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लुक कर रहे हैं उनके कंपनी में काम करने के लिए टॉप कोडर्स और डेवलपर्स को। जी हाँ, यहाँ पे आप कैश प्राइजेस जीतने के साथ साथ अपनी फुल टाइम हायरिंग अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक दे दिया है। आप में से बहुत से लोग
आज के टाइम पे बडिंग कोडर्स हो, डेवलपर्स हो, सपना देखते हो कि यार एक समय में हमको इसमें जाके भी एक बड़ा नाम करना है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको ग्रैब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके डेफिनेटली आज ही रजिस्टर कर लीजिए और अपने आप को एक मौका दीजिए अपना कल सुधारने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट आवर जेईई मेन 2022 अप्रैल सेशन के एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। हमने इसके पहले जितनी भी एनालिसिस की थी वो इस चीज को नजरअंदाज करते हुए थी कि कोई हमारा यहाँ पे पैटर्न चेंज हो सकता है, बट एनटीए ने 2 दिन पहले जब अपने जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन खोले तब कोई पैटर्न चेंज हुआ है आपका सेक्शन बी में, जहां पे आपका जो मार्किंग स्कीम है +4 0 से हटा के उसको +4 -1 कर दिया है। एनटीए ने बेसिकली रिस्क और रिवॉर्ड में क्या चेंजेस किया उसको पहले देख लेते हैं। एनटीए ने रिवॉर्ड उतना ही रखा है +4, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो रिस्क है उसको न्यूट्रल से नेगेटिव कर दिया है, 0 से उसको अपन ने -1 पे ला दिया अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो उस क्वेश्चन को, उस इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन को स्पेसिफिकली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। चेंजेस in the marks versus percentile due to the change in the marking scheme introduced by NTA के बारे में। Okay, so the JEE Main applications were released 2 days ago alongside the brochure. A specific change in the marking scheme caught everyone's attention though. The section B of the JEE Main 2022 brochure clearly states that you will be awarded a -1 score in case of a wrong answer input in an integer type question। अगर आप एक integer type question में normally जब वो JEE Advanced में या फिर JEE Main में अभी तक पूछा जाता था, it used to be awarded a +4 0, सही हुआ तो +4 अनअटेम्प्ट, या फिर अगर आपने गलत भी अटेम्प्ट किया आपको 0 मिलता है। लेकिन इस बार जो मार्किंग स्कीम है वो है +4 -1 0। इन केस आप सही करते हो आपको मिलेगा +4, इन केस आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो आपको स्टिल मिलेगा 0, बट इन केस अगर आप अटेम्प्ट करके गलत इंटीजर फीड करते हो, इनपुट करते हो, आपको यहां पे मिलेगा सीधा -1। ओके, सो दिस इज अ मूव बाय एनटीए विद एन अल्टीरियर मोटिव मेरे हिसाब से ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ जेईई मेन टुवर्ड्स जेईई एडवांस। लास्ट ईयर एनटीए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि कुछ शिफ्ट्स में हम देख सकते थे वहां पे कि लोग 240 250 नंबर के आसपास लाके भी 99 परसेंटाइल जेईई मेन में स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए इस बार एनटीए ने सोचा कि क्यों ना हम इसका कंपटीशन ही थोड़ा बढ़ा दे, ताकि जो मेन गेम है जेईई मेन का, जो मैं समझता हूं 2 से 3% लोग का जिनको नॉर्मली एडमिशन मिलता है टॉप के एनआईटीज और टॉप के ट्रिपल आईटीज में, उनके लिए गेम थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए और उनके बीच में सेग्रीगेशन ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, इवन जेईई एडवांस्ड मैं यहां पे बोल दे रहा हूं डज नॉट हैव सच अ ब्रूटल मार्किंग सिस्टम इन द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। आप जेईई एडवांस में बहुत सालों से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे आपका +4 0 का मार्किंग सिस्टम चला आ रहा है और चलते रहेगा भी, बट इन माय ओपिनियन द कट ऑफ्स विल डिक्रीज। यहां पे ये कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है क्योंकि रिवॉर्ड उतना ही है, रिस्क आपका और ज्यादा ऊपर आ गया, नीचे नहीं आके ऊपर आ गया। हर साल जेईई मेन का लेवल इजी हो रहा था, मेरे हिसाब से इस बार एनटीए ने बहुत अच्छा मूव किया है कि एक डिफिकल्ट पेपर उनका अल्टीरियर मोटिव रहेगा बनाने का और एक डिफिकल्ट मार्किंग स्कीम देके वो बच्चों में सेग्रीगेट करा सके ताकि। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्क वर्सेस परसेंटाइल फॉर एन एवरेज शिफ्ट इन जेईई मेन अप्रैल 2022। अगर आपको इसको एक टफ या फिर एक अप्रैल शिफ्ट में भी कन्वर्ट करना है, द रेंज इज +-20। मैं आपको जितने भी मार्क्स बता रहा हूं फॉर अ रेस्पेक्टिव परसेंटाइल, अगर एक टफ शिफ्ट के लिए देखना है आप रेंज ले सकते हो -20 तक, अगर एक इजी शिफ्ट के लिए लेना है आप मार्क्स को रेंज ले सकते हो +20 तक। ठीक है, बात कर लेते हैं हम आज 99.9 परसेंटाइल से लेके 85 परसेंटाइल तक के जितने भी आपके माइलस्टोन परसेंटाइल है उनके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल्स की। 99.9 परसेंटाइल आपको इफेक्टिवली मिल जाएगा 252 मार्क्स पे, 99.8 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 234 परसेंटाइल पे, 99.7 परसेंटाइल एट 226 मार्क्स, 99.6 एट 220 मार्क्स। अगर आप 99.5 के बारे में सोच रहे हो आपको स्कोर करना पड़ेगा 215 नंबर। 99.4 परसेंटाइल एट 211 मार्क्स आई गेस वुड बी सफिशिएंट। अगर आप 99.3 परसेंटाइल की बात कर रहे हो, स्कोर ऑफ 207 इज लाइकली टू फेच यू दैट परसेंटाइल। 99.2 परसेंटाइल की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे
वो आपका अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 203 नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 99.1 परसेंटाइल की, वो आपको 199, यानी कि हम ऑलरेडी 200 के नीचे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और 99 परसेंटाइल का बैरियर मेरे हिसाब से इस बार रहेगा 196 के आसपास। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 98 परसेंटाइल की, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 163 मार्क्स पे मिल जाएगा। 97 परसेंटाइल एट 149, यानी कि हम 150 के भी नीचे आ चुके हैं अब। 96 परसेंटाइल एट 139 मार्क्स। 95 परसेंटाइल एट 126 मार्क्स। 94 percentile is likely to be at 118 marks. 93 percentile at 112 marks. 92 परसेंटाइल 106 नंबर पे आने की पूरी संभावना है। 91 परसेंटाइल आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 1/3 ऑफ द मार्क्स तक पहुंच चुके हैं, यानी कि टॉप 9 परसेंटाइल लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 1/3 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। 90 परसेंटाइल एट जस्ट अ मीगर 96 मार्क्स एंड 85 परसेंटाइल एट 83 मार्क्स। यहाँ पे कुछ चीजें जो हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द कट ऑफ विल डिक्रीज ओइंग टू द फॉलोइंग टू रीजन। जहां पे आपको 2 रीजन मैं दे रहा हूं, इन 2 रीजन के चलते चलते आपकी इस बार कट ऑफ गिर सकते हैं। Increased negative marking, the first, but the second one is more prominent. Hesitation of the students to mark the integer-based questions in which they are partially sure. हर बार क्या होता है कि 10 में से आपको 5 करने हैं, कुछ क्वेश्चन में आप partially sure हो, शायद सही हो सकते हैं, शायद गलत हो सकता है, लेकिन आप उसको इस बार मार्क भी नहीं करोगे ये सोच के कि हमको कहीं -1 ना मिल जाए, जो कि सही भी है। ठीक है, आप इंटीजर टाइप में आपका प्रोबेबिलिटी क्या ही होता है कि आपको तुक्का सही हो, इसीलिए हेजिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स होने वाला है। इसीलिए मैं सोचता हूं कट ऑफ इस बार पिछले साल के हिसाब से काफी कम जाएगा। हाउएवर इफ एनटीए प्रिपेयर्स अ टफर पेपर इन ऑल द शिफ्ट्स, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ये जो अल्टीरियर मोटिव है मेरे हिसाब से, ये इसको टफ बनाने के लिए, ताकि जो टॉप के बच्चे उनके बीच में सेग्रीगेशन पॉसिबल हो सके। फॉर कन्वर्टिंग दिस टू एन ईजी और अ टफर सेशन, टेक द रेंज टू बी +20, -20, +20 for an easy shift and -20 for a tough shift। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, जेईई मेन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, मेंटोरशिप अगर आपको अवेल करनी है, मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे के रखा है। एनीवन कैन टेक्स्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, ताकि आप लोग को फ्री मेंटोरशिप अवेल कर सको आप लोग। और इसके साथ साथ यूट्यूब में तो आप आ चुके हो तो फॉलो करना मत भूलना। वी आर वेरी क्लोज टू अ फैमिली ऑफ 47 सब्सक्राइबर्स एंड प्लीज हेल्प अस रीच देयर in no time. Okay guys, so I guess this was a very fruitful video from our perspective. उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, और ऐसे ही फ्यूचर में आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अपना भी और हमारा भी, दोनों का विकास साथ में होते रहेगा। जो आपकी वीडियोस की डिमांड है प्रायर नोटिस में प्लीज कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना, ताकि मैं उनको सबसे पहले बना के आप लोग की जो प्रिपरेशन है उसको पुश कर सकूं। ओके गाइज, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।